आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के अष्टम अध्याय के बंध तत्व का वर्णन चल रहा है। उसमें हमने बंध के कारण, बंध के लक्षण, बंध के प्रकार का वर्णन सुना और बंध के भेद प्रभेद में 8 कर्मों का वर्णन चल रहा है, जिसमें वेदनी कर्म तक हमने चर्चा की। मोहनीय कर्म के उत्तर भेद की चर्चा चल रही थी। पुनः 10वें सूत्र को रिपीट करते हैं। दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय नौ कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्विषोडश नौ भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि कषाय नो कषाया व अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण संज्वलन विकल्पाश्चेकशः क्रोध मान माया लोभा हास्य रत्य अरति शोक जुगुप्सा स्त्री पूनपु संक भेदा वेदा दर्शन मोनी चारित्र मोनी कषाय वेदनी और नौ कषाय वेदनी के क्रमशः 3, 2, 16 और 9 भेद हैं। जैसे सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभय अर्थात सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, ये तीनों दर्शन मोनी के भेद हैं। दर्शन मोनी के 3 में सम्यक्त मोनी, मिथ्यात्व मोनी और मिश्र मोनी। कषाय और नौ कषाय ये 2 चारित्र मोनी के भेद हैं। 3, 2 फिर चारित्र मोनी के कषाय के 16 भेद, जिनमें क्रोध मान माया लोभ, ये प्रत्येक यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन रूप से क्रोध मान माया लोभ, ये 4 प्रकार के होने से 16 भेद कषाय चैत्र मोनी के होते हैं। तथा 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 भेद 9 कषाय चरित्र मोनी के होते हैं। सम्यक्त और चारित्र का घात करने वाला जिसका स्वभाव मदिरा जैसा हो, जिसकी 28 उत्तर प्रकृतियां पाप में परिगणित हो, गणित हो, वह गाति कर्म में गिना जाने वाला मोहनी कर्म है। इस कर्म के 2 उत्तर भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। यानी इसका लक्षण क्या है? जैसे शराबी को हम क्या समझते हैं? शराबी को क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं। क्यों नहीं अच्छा समझते? वो भी इंसान है, लेकिन शराब के नशे में उसको सत्य और असत्य का भेद नहीं है। ताकत तो बहुत है, बहुत बोलता है, बहुत काम करता है, जितना चाहिए उसे करा लो, लेकिन उसको ये भान नहीं है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, बेभान रहता है। हम लोग मोहनी कर्म के कारण अनादिकाल से बेभान पड़े हुए हैं। तो केवलियों के लिए हम करुणा के पात्र हैं। जैसे हमारे लिए एक शराबी क्या है? करुणा का पात्र है, वैसे केवलियों के लिए हम करुणा के पात्र हैं कि शराब के नशे की तरह, मदिरा के नशे की तरह, मोह के नशे में सत्य और असत्य का इनको भेद नहीं है। जो असत्य है उसे अपना मान के बैठे हैं, जो सत्य है उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, सत्य के लिए समय नहीं दे रहे हैं। शराबी भी यही करता है। जो घर परिवार उसका है उसको तो महत्व नहीं देता और पर के लिए सारा समय लगाता है, और नशे में इतना दत्त हो जाता है कि घर के सारे सामान भी बेच के आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम मोह कर्म के नशे में इतने दत्त हैं कि हमारा मनुष्य जन्म का अनमोल समय, कैसा समय है? अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। ये लौकिक पुद्गलों से उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। वो सारा समय हम किसके अंदर खो रहे हैं? मोह कर्म के अंतर्गत। यानी इस शराबी के नशे की तरह जो अपना है नहीं, पराया है, उसे हम अपना मानकर उसको सारा समय दे रहे हैं, और जो अपना खुद का है
उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। देख लो आज पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, सब पर को अपना माने हुए हैं। अधिकांश, सब तो नहीं कहते, कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जो वितराग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश पंचम आर्य में वो पर को अपना मानकर सारा समय उसको दिए जा रहे हैं। और नशे में ऐसे है कि मैंने बहुत किया, मेरे जितना कोई काम नहीं कर रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। वास्तव में तुमने कुछ किया ही नहीं, क्यों? तुम करता हो ही नहीं, लेकिन पर के कर्ता भाव को अपना मान करके सारे कर्म अपने ऊपर ओढ़े जा रहा है। चाहे वो शुभ कर्म हो, चाहे वो अशुभ कर्म हो, चाहे वो धर्म की प्रभावना हो, चाहे संघ की प्रभावना हो, चाहे कर्म की प्रभावना हो, चाहे परिवार का काम हो। जहां आप कर्ता भोक्ता भाव में हैं, जहां क्रिया प्रतिक्रिया में हैं, जहां सत्य असत्य का भेद नहीं है, वहां हम नशे में, मोह मदिरा में, और सब कर्मों का राजा कौन सा कर्म है? मोह कर्म है। सेनापति को पकड़ लिया तो सेना वश में आ गई, ऐसे इस मोह कर्म को जीत लिया। किसको जीत लिया? मोह कर्म को जीत लिया, मिथ्यात्व को क्षय कर लिया, तो आपने सारे कर्म की सेना को हरा दिया। क्योंकि जीतना खाली इस मदिरा के नशे को हटाना है, होश में आना है, स्वभाव में आकर के, स्वभाव में आते ही जीव को समय देना है, जड़ को समय नहीं देना है, जड़ का उपयोग करना है। जो सम्यक को मोहित करे अर्थात सम्यक दर्शन की विपरीत अवस्था कर दे, वह दर्शन मोहनी है। मोहनी कर्म के दो भेद। दर्शन मोहनी कौन? जो सम्यक्त को मोहित करे। सम्यक्त वही, लेकिन मोह के अंतर्गत उसमें भी चलमल अगाध दोष, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर। सत्य पक्की सम्यक नहीं कर पा रहा। सम्यक का अर्थ है जो परार्थ जिस रूप में है उसे वैसा ही समझना, उस पर विश्वास करना। यानी पर है तो पराया समझना, पराया मानना, स्व है तो स्व को स्व मानना और स्व पर श्रद्धा करना, स्व को समय देना, स्व के लिए विश्वास करना। आत्मा के अपने स्वभाव को प्राप्त करना चरित्र है। पहला तो है स्व और पर का भेद करना, यह है दर्शन। दर्शन मोह नहीं हटेगा तो स्व और पर का भेद होगा। और उसके बाद में स्व पर श्रद्धा करना, करके स्व को स्व में स्थित करना, ये चारित्र है। जीव को जीव में स्थित करना, जिसे हम समता भाव कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं, इसमें स्थित रहना, स्थिरता बढ़ाए रखना। आत्मा के अपने स्वभाव को प्राप्त करना चैत्य चैत्य मोहनी कर्म के उदय से आत्मा के चरित्र गुण का घात होता है। आज हम जीव को जीव में स्थित नहीं कर पा रहे हैं, वेद ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण है चरित्र मोहनी कर्म का उदय है। दर्शन मोहनी कर्म के तीन उत्तर भेद, सम्यक्त मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और सम्यक्त मिथ्यात्व मोहनी, जिसके उदय से सम्यक दर्शन गुण को बाधा पहुंचे परंतु वह नष्ट न हो। सम्यक दर्शन गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पा रहा, उसमें बीच में बाधाएं आ रही है, लेकिन नष्ट नहीं हो रहा है, वो है सम्यक्त मोहनी। इसको समझ लो, सम्यक्त मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी, तीन भेद है। किसके? दर्शन मोहनी के। वर्तमान में रहो, यहाँ पे इस क्लास में रहो, इधर उधर हवा में मत जाओ। दर्शन मोहनी के तीन भेद, मिथ्यात्व मोहनी, सम्यक्त मोहनी और मिश्र मोहनी। तो सम्यक्त मोहनी यानी क्या? कि सम्यक मोहनी अर्थात जिसके उदय से सम्यक दर्शन गुण को, सम्यक दर्शन के जो गुण हैं उनमें बाधा आती है, यानी कंटिन्यूटी नहीं रहती है, बीच बीच में चंचलता आती रहती है, वो बाधा करने वाला कर्म कौन सा है? वो सम्यक तो मोहनी है। सम्यक तो है पर मोहनी कर्म होने से उसके बीच में बाधा आती है। अभी पूर्ण रूप से गया नहीं सम्यक, लेकिन बाधा है। मिथ्यात्व मोहनी उदय से सम्यक दर्शन की अवस्था पूर्ण रूपेण विपरीत हो जाती है। मिथ्यात्व मोहनी का उदय होता है तब क्या होता है? सम्यक दर्शन यानी जो जैसा है उसे वैसा ना मान करके विपरीत मानना है, यानी पराये को तो अपना मानना, अपने को पराया मानना, ये मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन अपने को अपना मानना, पराये को पराया मानना, पराया मानना। सम्यक दर्शन की अवस्था पूर्ण रूपेण विपरीत हो जाती है, यह अवस्था मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन की है।
जब उसी मिथ्यात्व की शक्ति आधी शुद्ध हो पाती है, उसे सम्यक मिथ्या मोहिनी कहते हैं, यानी मिश्र मोहिनी कहते हैं। उसके उदय से जीव के श्रद्धा और अश्रद्धा रूप मिले हुए भाव होते हैं। यानी सम्यक मिथ्यात्व मोहिनी के उदय का फल यह है कि जीव का सम्यक दर्शन गुण मौजूद तो नहीं रह पाता, परंतु मिथ्यात्व जैसा पूरा मलिन भी नहीं हो पाता। सम्यक दर्शन पूरा भी नहीं हो रहा है और मिथ्यात्व जैसी मलिन अवस्था भी नहीं है। जो बीच की अवस्था है वो है मिश्र मोहिनी। सम्यक मोहिनी, मिश्र मोहिनी का मिथ्यात्व मोहिनी और सम्यक दोनों की जो मिश्र स्थिति है वह है सम्यक मिथ्यात्व मोहिनी। इसके उदय से जीव श्रद्धा और अश्रद्धा रूप मिले हुए भाव होते हैं। यानी सम्यक मिथ्यात्व मोहिनी के उदय का फल यह है, जीव का सम्यक दर्शन गुण मौजूद तो नहीं रह पाता, परंतु मिथ्यात्व से पूरा मलिन भी नहीं हो पाता। यह अवस्था मिथ्यात्व की सी होती है, यानी वह अवस्था मिथ्यात्व से भी अलग जाति की होती है और सम्यक दर्शन भी अलग जाति है। इसका नाम मिश्र मोहिनी कर दिया। चैत्र मोहिनी के दो प्रमुख भेद है। 25 उत्तर भेद है, उसमें 2 है कषाय वेदनी और 9 कषाय वेदनी। कषाय वेदनी में 16 भेद, 9 कषाय वेदनी के 9 भेद, 16 और 9 25 और 3 पहले के दर्शन मोहिनी के, कुल कितने हो गए? 28 भेद। कषाय वेदनी के 16 भेद इस प्रकार है। मूल कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ, इसके साथ 4 चौकड़ी जोड़नी। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इसका अर्थ क्या है? मिथ्यात्व के रहते हुए संसार का अंत नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्व को अनंत कहा जाता है। और इसीलिए जैसे ही मिथ्यात्व जाता है तो अनंत क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ चली जाती, क्योंकि अब संसार अनंत नहीं रहा। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ क्यों कहा? कि मिथ्यात्व में ये जीव अनंत काल में भटकाता है। जैसे ही मिथ्यात्व मोहनी जाता है तो ये अनंतानुबंधी की चौकड़ी भी जाती है, क्योंकि अब अनंत संसार रहा नहीं, अब संसार सीमित हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व चला गया। संसार सीमित रह गया तो क्रोध भी अनंत जैसा नहीं आएगा, क्रोध भी सीमित वाला हो जाएगा। वे अनंत अनुबंधी है। जिस क्रोध आदि के उदय से थोड़ा सा भी चरित्र रूप भाव प्रकट नहीं होता वह अप्रत्याख्यानावरण है। जिस क्रोध आदि के, यानी पहला तो अनंत अनुबंधी हो गया, दूसरा है बंधे हुए वे अनंत अनुबंधी हैं जो क्रोध, मान, माया। जिस क्रोध आदि के उदय से थोड़ा सा भी चरित्र, यानी न तो श्रावक चरित्र मिलता है न साधु का चरित्र मिलता है, वो कौन सा है? अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जब तक उदय है तब तक आपको व्रत लेने के भाव ही नहीं आएंगे। कितना ही आपको सामने निमित्त बन रहा है, बड़े बड़े महाराज आके बोलते हैं, घर की बात बनती है, लेकिन आपके अंदर भाव ही नहीं उठेंगे। कारण उधर तो मिथ्यात्व गया नहीं और इधर अप्रत्याख्यानावरण का भी उदय होने से व्रत लेने की इच्छा ही नहीं होती। प्रत्याख्यान जिस क्रोध आदि के उदय से शुद्धोपयोग रूप, इसमें आपको श्रावक व्रत भी मिल जाएंगे, साधु व्रत भी मिल जाएंगे, लेकिन शुद्धोपयोग रूप यथाख्यात चरित्र जो ज्ञाता दृष्टा भाव का स्वभाव है वो प्रकट नहीं होने देता। इसलिए इसका स्थान 10वें गुण स्थान तक लोभ है। बाकी सब 6ठे गुण स्थान तक है, चौथे गुण स्थान तक है कि पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी, चौथे में आते अनंतानुबंधी चले जाए, फिर अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है। 5वां 6ठा आते ही अप्रत्याख्यानावरण गया, प्रत्याख्यानावरण रहा। अब 7वें से 10वें तक संज्वलन रहता है। 10वें में संज्वलन लोभ भी चला जाता है। फिर 11वें में या तो उपशांत मौनी कर्म होने से वितराग चरित्र आता है जितनी देर टिके, और 12वें में क्षीण मोह होने से वहाँ पे भी यथाख्यात चरित्र है, और 13वें गुण स्थान में परमानेंट यथाख्यात चरित्र आ जाता है। 9 कषाय मोहिनी के 9 वेद हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9 कषाय अपने आप में कषाय नहीं है, लेकिन ये कषाय उत्पत्ति के कारण है। आप देखो, किसी के हंसी मजाक करो, सामने वाले को क्या आता है? हंसी हंसी में क्या हो जाते हैं? झगड़े हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो कषाय नहीं, पर कषाय उत्पत्ति का कारण है। ऐसे ही रति किसी के प्रति राग, अरति किसी के प्रति अरुचि, एक के प्रति रुचि, एक के प्रति अरुचि।
हास्य जिसके उदय से हंसी आ जाए, रति जिसके उदय से विषयों में आसक्ति हो, अरति जिसके उदय से धर्म के कार्यों में अरुचि हो। रति में क्या कर लिया, विषयों में तो रति, और धर्म के कार्यों में अरति। किसी को देखो मोबाइल देखना है, खेलना है तो पूरा दिन लगे रहेंगे, और धर्म कार्य करना है, पढ़ाई करनी है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, सामायिक करना है, तो करेंगे तो है, पर अंदर से रुचि नहीं, रस नहीं है। बस कैसे कैसे नियम पूरा कर लो, फिर नहीं नियम पूरा करेंगे तो ऊपर से शिकायत आएगी, गुरुजी बोलेंगे, मन में बना रहेगा आज मेरी सामायिक छूट गई। तो एक काम करके पूरा करें, उधर रस में कितने घंटों निकल रहे हैं उसको पता ही नहीं चल रहा है। ये है रति अरति। शोक जिसके उदय से रंज हो, भय जिसके उदय से डर लगे, जुगुप्सा जिसके उदय से जीव अपने दोषों को ढके और दूसरों पर दोष लगाए, मन में ग्लानि भाव लाए। स्त्री वेद जिसके उदय से स्त्रीत्व सूचक भाव हो, पुरुष वेद जिसके उदय से पुरुषत्व सूचक भाव हो, नपुंसक जिसके उदय से स्त्री पुरुष दोनों के से रहित एक तीसरे प्रकार के भाव हो। इस तरह मौनी कर्म के कुल 28 भेद हैं। इसका वर्णन हमने यहाँ पे देखा। अब 4 भेद है आयुष कर्म के। उत्तर प्रक्रिया चल रही है। कर्म कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? अंतराय। अभी हमने कितने कर्म की बात कर ली? कौन कौन से? मोहनीय। अब कौन सा है? आयुष कर्म। आयुष कर्म के 4 भेद है ना। आयुष कर्म नारक तिर्यक यौन मनुष्य देवानी। नारक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, ये 4 आयुष कर्म के भेद हैं। यानी इन कर्म के उदय से जीव को इन 4 गतियों में जाना पड़ता है। अगर आप ये कर्म न बांधो, आयुष कर्म न बांधो और सारे कर्म खपा दो, तो आपको 4 गति में नहीं जाना पड़ेगा। आप नारकी नहीं हो, आप तिरंज नहीं हो, आप मनुष्य नहीं हो, आप देव नहीं हो। आपने वो गति का आयुष बांधा, इसलिए जीव को कर्म काटने के लिए उस गति में जेल में जाना पड़ा। जैसे कोई बंदा कर्म को यहाँ पे करता है और जब पुलिस पकड़ ले जाती है तो उसको कहाँ ले जाती है? जेल में ले जाती है। सूरत भी जेल में ले जाएगी, या बड़ा काम होगा तो तिहाड़ जेल में ले जाएगी, है ना। तो वो जेल में जाने का कारण क्या है? आपका कर्म। अब वो जेल तो खाली वहाँ पे रहने के लिए आपको स्थान मिला है उतने समय तक, लेकिन हम कहते हैं ये नारकी है, ये तिरंज है, ये व्यवहार भाषा है। निश्चय में न वो नारकी है, न वो तिरंज है, न वो देव है, न मनुष्य है। निश्चय में वो कौन है? वो एक जीव आत्मा है। न वो नारकी है, न तिरंज है। तो अभी आप मनुष्य हो कि जीव हो? जीव हैं। हम सब क्या है? मनुष्य की देह में हैं, पर रियल में कौन है? जी है। ये भेद ज्ञान हमेशा रहना चाहिए कि देह भिन्न है, जीव भिन्न है। मैं तो जीव था, जीव हूँ और जीव ही रहूँगा। वर्तमान में आयुष कर्म के अधीन इस जेल में बैठा हूँ। अब कैदी जेल का ध्यान रखता है कि छूटने का ध्यान रखता है? कैदी जेल में उस अपनी जगह का ध्यान रखता है कि मौका ढूंढता है कब मौका मिले और मैं यहाँ से निकलूँ। अपना आचरण, अगर जेलर के पास आचरण अच्छा सुधारना है तो वो अपना आचरण ऐसा सुधारता है कि जेलर 20 साल का कैदी है तो रेफर कर देता है भाई ये बंदा ठीक है, सुधर गया है, इसको 10 साल में ही छोड़ दो। करता है ना। तो वो फिर उस तरफ ध्यान देता है, न कि उस जेल को सजाने में, संवारने में, घर बनाने में, अच्छी जगह रखने में, जेल में रहने वालों के साथ संबंध बनाने में नहीं लगता। उसका समय रहता है कि मैं अपना आचरण ऐसा सुधारूं या ऐसा मौका ढूंढूं कि किसी तरीके से मैं इस जेल के चक्कर में से क्या कर जाऊं, बाहर निकल जाऊं। क्या ऐसे भाव आ रहे हैं हमको कि इस मनुष्य गति रूपी जेल से मैं कैसे बाहर निकलूं? 24 घंटे में कभी भाव आता है? बल्कि ये उपाय कहते कैसे मैं लंबा जीऊं। क्या उपाय कर रहे हैं सभी? आप और हम, उसमें कोई हम कोई अलग नहीं आ गए। किसी तरीके से जरा सी बीमारी आ जाए तो हम क्या सोचते हैं, ये बीमारी कैसे ठीक हो और मैं लंबे तक कैसे जीऊं। जबकि कैदी का भाव क्या रहना चाहिए कि मैं कैसे इस कैद से बाहर निकलूं और अपने घर जाऊं। कहते हैं ना, घर वाले भी उसको मिलने आते थे, कहते कब बाहर निकलो, कैसे करो। बाहर से वो जोर लगाते हैं, अंदर से वो अपनी कोशिश करता है कि मैं बाहर निकलूं। ऐसे बाहर से गुरुजन हमको आवाज लगा रहे बाहर निकलो, लगा रहे नहीं लगा रहे?
सच्चे रिश्तेदार कौन है आपको? जो आपको कैद से बाहर निकालना चाहते हैं कि कैद में फंसाना चाहता। सच्चे रिश्तेदार कौन है? जो आपको कैद से निकाल करके अपने सच्चे घर पर पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरे वो रागी जो उसी में फंसा करके उसी के मुंह में रख करके आपको आर्त उद्यान में डाल के और नई कैद के लिए तैयारी करा रहे कि और ज़्यादा डूबो और ज़्यादा फंसो। अपने विवेक से, अपनी प्रज्ञा से देखो, अंदर में एक वैराग्य पैदा करो कि मैं कैसे इस कैद से मुक्त करूँ। ये कर्म सिद्धांत जानने के लिए, बंध का जानने का मतलब ही यही है कि जानो और नया बंधन तो करो नहीं, और पुराना किया है उसको तोड़ने के लिए कैसे पुरुषार्थ करूं जिससे नया बंधन हो नहीं और पुराना मेरी क्षय की धारा चल पड़े और मैं इस 4 गति के चक्रव्यूह में से बाहर निकल जाऊं। आयुष कर्म के 4 भेद: नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देवायु। अब नाम कर्म के उत्तर भेद: गति, जाति, शरीरांगों, पांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्य, गुरु, लघु, उपगात, परागात, तपो, द्योतोच्छ्वास, विहायो गतय, प्रत्येक शरीर त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्त, स्थिरादेय, यशांशी, क्षेत्राणी, तीर्थंकरत्वम च। सबसे बड़ा 8 कर्मों में ज्यादा प्रकृति लेने वाला है वो नाम कर्म। नाम कर्म के पास सबसे ज्यादा प्रकृति है, बाकी सबके पास कम है। और जितना कुछ हम जीवन में चाहते हैं, इच्छा करते हैं, सब नाम कर्म के पास है। कल ही एक भाई आया, उसके शरीर के मोटापा बहुत बढ़ा था बेचारा, वो क्या करे, बढ़ रहा है। घर के और सब शुभ मुनि जी के पास आपस में बातचीत कर रहे थे, अचानक मैं पहुंच गया। मैं क्या भाई इसका क्या दोष है, पिछला नाम कर्म का फल है। 2 भाई एक साथ आए, एक भाई एकदम शरीर दुबला पतला है, ठीक ठाक है, और एक का बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने कहा तू चिंता मत कर, आराम से रहे, ये नाम कर्म का फल है। नाम कर्म को सुधारा होता तो वजन नहीं बढ़ता। अब नाम कर्म जैसा बांध दिया उसको तू बदल तो सकता नहीं। तू खाए या ना खाए, शरीर में जब फूलना होगा फूलेगा, जब सीमित होना होगा। इसलिए इस नाम कर्म को लेकर स्ट्रेस मत करो। स्ट्रेस लेना है तो किससे करो, मोह कर्म को कैसे कम करूँ, ये शरीर पर है, पराया है, पराया मान करके इससे मोह करना दूर कर दो और जीव से प्रति प्रेम बढ़ाओ। नाम कर्म आत्मा के अमूर्त गुण का घात करता है। नाम कर्म किसका घात कर रहा है? आत्मा कैसी है? अमूर्त है, निराकार है, लेकिन हम मान रहे क्या, इसको आकार मान रहे। और आकार को लेकर के जितनी चिंतन और जितनी चिंता है वो सब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है। अब देखो 24 घंटे में हम कितना आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हैं, और आखिर जीवन में कितना आर्त रौद्र ध्यान किया इस देह को लेकर के। जितना इस देह को लेकर के चिंतन और चिंता कर रहे हैं वो सब आर्त रौद्र ध्यान है, और वो सब कर्म बंधन का कारण है। ये अमूर्त रूप है। जब भी आपके मन में आकार को लेकर के आर्तोद्यान आए, चिंतन आए, चिंता आए, उसी समय सोचना मैं कौन हूँ, मैं तो निराकार हूँ, मैं तो अमूर्त हूँ। और किसकी चिंता में लग गया? पर की चिंता में लग गया, जड़ की चिंता में लग गया, है ना। जबकि आकार मेरा है ही नहीं, है तो निराकार हूँ। तो ये आकार तो रहने के लिए पड़ाव मिला है। यहाँ पे आप रहने के लिए आए हो, 2 दिन के लिए पड़ा, 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो आपको मालूम है कि पड़ाव के ऊपर मुझे टाइम पास करके जाना है। इसकी चिंता करते हो कि अपने यात्रा की चिंता करते हो? आज की रात यहाँ पे विश्राम करना है, आराम से विश्राम करो और आगे मुझे बढ़ना है। अपनी यात्रा में मैं कैसे यहाँ से थकान दूर करके ताज़ा होकर आगे निकल सकूँ। तो ये हमने इसकी बात की। इसका स्वभाव चित्रकार जैसा है, यह अघाती कर्म में गिना जाता है। इसकी उत्तर प्रकृतियाँ शुभ की अपेक्षा पुण्य और अशुभ की अपेक्षा पाप में परिणत होती है। इसके 2 भेद है, पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति। बाकी